1991 आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। वह बच्चा जन्म से ही नेत्रहीन था। जब वह पैदा हुआ तो उनके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उसके माता पिता से कहा, यह बच्चा बोझ बनेगा, इसे मार देना ही बेहतर है। लेकिन उसके माता पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने बेटे को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत शिक्षा दिलाएंगे, संघर्ष और भेदभाव। श्रीकांत पढ़ने में बहुत होशियार थे, लेकिन उन्हें हर कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें कक्षा की सबसे आखिरी बेंच पर बैठाया जाता था। सब्जेक्ट का चुनाव, 10वीं के बाद वो साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन बोर्ड ने मना कर दिया कि एक अंधा बच्चा साइंस और मैथ नहीं पढ़ सकता। कानूनी लड़ाई, श्रीकांत ने हार मानने के बजाय सरकार के खिलाफ केस लड़ा। 6 महीने के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें अपनी पसंद के विषय पढ़ने की इजाजत मिली। एक ऐतिहासिक उपलब्धि, श्रीकांत ने 12वीं की परीक्षा में 98% अंक हासिल किए। उनका सपना IIT में पढ़ने का था, लेकिन वहां भी उन्हें उनकी दिव्यांगता के कारण दाखिला नहीं मिला। उन्होंने हार नहीं मानी और विदेश के विश्वविद्यालयों में आवेदन किया। परिणाम यह हुआ कि उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान मिट उसमें प्रवेश मिला। वह मिट में पढ़ने वाले दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन छात्र बने। सफलता की ऊंचाई, अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पास वहां बसने और करोड़ों की नौकरी करने के रास्ते खुले थे। लेकिन श्रीकांत भारत वापस आए। वह उन लोगों की मदद करना चाहते थे जिन्हें समाज अक्षम समझता है। 2012 में उन्होंने बॉलेंट इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। उनकी कंपनी इको फ्रेंडली उत्पाद जैसे पेपर प्लेट्स और कप बनाती है। आज उनकी कंपनी की वैल्यू सैकड़ों करोड़ रुपए है। और सबसे खास बात यह है कि उनकी कंपनी में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी दिव्यांग हैं। सीख, श्रीकांत पोला अक्सर कहते हैं, अगर दुनिया आपसे कहती है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो उनकी बात मत सुनिए। अपनी नजरें लक्ष्य पर रखिए और खुद को साबित कीजिए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि विकलांगता शरीर में नहीं, सोच में होती है।